ये वैभव सूर्यवंशी क्या भला है, मेरे को समझ में नहीं आता यार। मैंने आज उसकी इनिंग्स देखी, ये जो आईपीएल का मैच हुआ है, मतलब अरे उस अकेले ने पूरे धोती पतलून खोल साइड में कर दिया और खास तौर पे हमारे प्यारे पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बोला कि बेटा T20 क्रिकेट सीखनी है, आ जाओ। मैं खुद भले 15 साल का हूं, लेकिन तुम लोगों की 15 साल की खेली हुई क्रिकेट पे लानत देने के लिए ये एक इनिंग काफी है। रुको जरा, सबर करो। चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले पहले कितना ठोकेगा, कितना मारेगा, ये आप याद। गजब बेइज्जती। इंडियन आवाम का के भाई उन्होंने जो टैलेंट प्रोड्यूस किया है उसने आज जो है वो निभा के दिखाया, अपनी आवाम को खुश करके दिखाया। और भाई 38 साल के इतने जो है वो खतरनाक बॉलर्स थे, लेकिन भाई वो बच्चा घबराया नहीं है। इतनी ऑडियंस थी, जैम पैक स्टेडियम था, लेकिन वो बच्चा शेरों की तरह खेला, धाड़ा आज जो है वो स्टेडियम के अंदर। और बॉलर जो है वो उससे डर रहे थे। एक 14 साल के बच्चे से जो है वो दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर जो है वो डर रहे थे कि भाई हम इस बच्चे को कहां पे बॉल करवाएं। ऐसे लग रहा था जैसे हाईलाइट्स हो रही थी, हमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि भाई ये लाइव मैच चल रहा है। हम जो है वो चूटी काट रहे थे कि वाकई ये लाइव में मैच चल रहा है। हम कहते हमें मारो भाई, ये हो क्या रहा है आईपीएल के अंदर कि भाई इस तरह की। अबे यार इसको है ना पाकिस्तानियों को किराए पे दे दो, सुबह 15 बॉले खेल लेगा, हमें 121 रन बनाने। कसम से हमें 121 रन। बबलू ने आज ड्रिंक करी हुई थी, कंप्लान पिया था। मॉडर्न डे को नहीं फॉलो कर रहा, ये लाइफ मखलूक को फॉलो कर रहा कोई, ये फ्यूचर को फॉलो कर रहा। वन नेवर नो। और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। आई मीन लाइक इफ ही स्टेज ऑन for power play for 6 overs, you know that the damage he can create, and then क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने, कह लें कि छक्कों के अंदर 50 छक्के इनके हो गए हैं। और क्या खा के आता है ग्राउंड पे, तो उसकी शॉट देख के ऐसा नहीं लगता कि 14-15 साल का बच्चा खेल रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई 25-26 साल का बंदा है। ये देखो भाई, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने आईपीएल और T20 क्रिकेट का नक्शा ही बदल के रख दिया है। अभिषेक आंधी तो वैभव तूफान, ये दोनों आंधी और तूफान। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और अग्रेशन के, नया बच्चा भी आगे निकल के बड़े बॉलर्स को यहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। मुझे उसके बैट में कोई एआई की चिप नहीं है। वो कोई चीटिंग नहीं करता, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमनाइज्ड है वो। अरे भाई थाम लो अपने जिगर को, क्योंकि आज रात न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर जो हुआ है उसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों के घरों में आज सन्नाटा है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में तो बाकायदा मातम का माहौल छाया हुआ है। मतलब सोचिए, जिसकी खुद की उम्र अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने की है, वो दुनिया के सबसे महंगे वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कमिंस भैया के करियर की धज्जियां उड़ा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल के 15 साल के वंडर किड वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला। प्रेशर इतना कि अच्छे सीनियर प्लेयर को वॉशरूम जाना पड़ जाए। वहाँ इस लड़के ने सिर्फ 28 गेंदों में 97 रन ठोक दिए। 28 गेंद में 97 रन, 12 गगनचुंबी छक्के। पड़ोसी मुल्क के मीडिया वाले टीवी पर बैठकर रो रहे हैं, यार हमारे पास 15 साल का लड़का होता है तो वो सिर्फ उम्र छुपाने के चक्कर में लगा रहता है, और इंडिया का 15 साल का बच्चा क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो कहानी शुरू होती है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल के करो या मरो वाले एलिमिनेटर मैच से। पैट कमिंस ने टॉस जीता, छाती चौड़ी की और कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे, इन बच्चों को जरा डराएंगे। कमिंस भाई को क्या पता था कि सामने जो बच्चा खड़ा है वो सीधे बिहार से डॉन बनकर आया है। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। पहले ओवर में कमिंस ने 2 यॉर्कर फेंकी, वैभव ने सम्मान दिया। लेकिन बॉस, जैसे ही दूसरी ओवर में ईशान मलिंगा ने एक बाउंसर मारी, वैभव ने कहा, बेटा ये शॉर्ट पिच गेंद अपने पास रखो और दे दनादन गेंद सीधी बाउंड्री के पार। इसके बाद तो जो हुआ उसे क्रिकेट नहीं क्राइम घोषित कर देना चाहिए। पैट कमिंस अपना दूसरा ओवर लेकर आए। वैभव ने उनके एक ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। कमिंस भाई का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उनके सिविल स्कोर से 0 हटा दिया हो। सिर्फ 16 गेंदों में इस लड़के ने अपनी 50 पूरी कर ली। भाई साहब, ये आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास की सबसे खतरनाक 50s में से एक थी। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर 80 रन था, जिसमें 60 रन अकेले इस 15 साल के बच्चे के थे। दोस्तों, इसी पारी के दौरान वैभव ने यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का 14 साल पुराना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। गेल ने 2012 में एक सीजन में 59 छक्के मारे थे। हमारे वैभव भाई साहब इस सीजन में 65 छक्के मारकर टॉप पर बैठ गए हैं।
गेल भाई भी वेस्ट इंडीज में बैठकर सोच रहे होंगे, यार मैं इतना बड़ा हथौड़ा लेकर घूमता था, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। अब चलते हैं सीमा पार, जहां इस पारी के बाद बिजली कटे बिना ही अंधेरा छा गया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट और भीखमंगे यूट्यूबर अपने बाल नोच रहे हैं। एक पाकिस्तानी भीखमंगे एंकर ने रोते हुए कहा, वो भाई ये इंडिया वाले फैक्ट्री में प्लेयर बना रहे हैं क्या? हमारे यहाँ जो 15-16 साल के पेसर आते हैं उनकी दाढ़ी मुझे पहले ही आ जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बनता है, और वहाँ एक 15 साल का बच्चा पैट कमिंस को ऐसे मार रहा है जैसे गली का कोई नौसिखिया बॉलर हो। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हैरान है कि 97 रन पर आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ग्राउंड पर 10 सेकंड तक सर पकड़कर खड़ा रहा। वो दुखी था कि वो क्रिस गेल का 30 गेंदों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर जैसे ही वो अपर कट मारने के चक्कर में आउट हुआ, पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, यार इस लेवल का एटीट्यूड और भूख हमारे किसी खिलाड़ी में क्यों नहीं है? हमारे वाले तो 40 रन बना ले तो ऐसा लगता है जैसे कश्मीर फतेह कर लिया हो। ये बंदा 97 रन पर भी खुश नहीं है। ये है नए भारत का कॉन्फिडेंस। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोरकियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।